नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हमारे YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर सप्रेम स्वागत है। श्रोताओं, ये कहानी बहुत ही पुराने जमाने की है। उस समय में एक गांव में एक हाथी रहा करता था। वो हाथी एक दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया तो उधर से एक सोनार घूमता हुआ आ रहा था। उन दोनों में रामा श्यामा हुई और दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं। उनकी मित्रता इतनी गहरी हो जाती है कि हाथी के सर की पगड़ी सोनार पहन लेता है और सोनार के सर की पगड़ी को हाथी पहन लेता है। दोनों पगड़ी पलटा यार बन जाते हैं। श्रोतागणों, इन दोनों की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कृपया इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तो चलते हैं कहानी पर। दोनों मित्रों में गहरी मित्रता होने के बाद में हाथी अपना लकड़ी के सामान बनाने का कार्य करता। वो महीने में एक अमावस की छुट्टी करता और जो सोनार था उसके घर में कोई कमी नहीं थी। वो 2 घंटे भी अपना गहनों का काम करता और हर दूसरे तीसरे दिन हाथी के घर पर अपने मित्र से मिलने के लिए पहुंच जाता। एक दिन महीना भर काम करने के बाद में जैसे ही अमावस आई तो हाथी ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो भगवान, मेरा मित्र है जो सोनार, वो हर 2-4 दिन में हमारे घर पर हमारा हालचाल कुशलता पूछने के लिए आ जाता है। इसलिए मुझे भी अब कल हमारी काम की छुट्टी है तो अमावस के दिन सोनार के घर पर जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके सूर्योदय होते ही नहा धोकर के हाथी अपने प्रिय मित्र सोनार के पास में पहुंच जाता है और सोनार अपने प्रिय मित्र अपने पगड़ी पलटा यार को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और कहने लगता है कि आओ प्रिय मित्र बैठो। प्रिय मित्र की बड़ी आव भगत करता है और भोजन का समय होने पर उन्हें 3600 प्रकार के व्यंजन सोने की थाली में परोसता है। हाथी अपने मन में विचार करता है कि मेरे प्रिय मित्र के पास में सोने की थाली है। अगर ऐसी थाली मेरे पास भी हो तो मैं मेरे मित्र को मेरे घर पर सोने की थाली में भोजन करा के इसका कर्ज उतार सकता हूँ। श्रोताओं, हाथी अपने मित्र के घर पर भोजन करके पुनः अपने घर पर आ जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूमती रहती है कि मेरे मित्र का कर्ज मेरे सर से तभी उतर सकता है जब मैं उसे सोने की थाली में भोजन करा पाऊं। ये बात वो अपनी पत्नी को भी बोल देता है कि मैं जब मेरे मित्र के घर पर गया तो उस सोनार मित्र ने मुझे सोने की थाली में भोजन कराया, इतना आदर सम्मान किया। मैं उसका कर्ज तभी उतार सकता हूँ जब मुझे सोने की थाली प्राप्त हो जाए। ऐसा मन में विचार करके पुनः अपने काम पर लग जाता है और पहले की तरह सोनार तो 2-4 दिन में हाथी के घर पर हालचाल पूछने के लिए आता रहता था। एक दिन हाथी ने हिम्मत जुटाई और अपने प्रिय मित्र से कहा कि हे मित्र, मैं आपका कर्ज तब उतार सकता हूँ जब मुझे सोने की थाली मिल जाए। तब तक मुझे सोने की थाली नहीं मिलेगी, तब तक मैं आपका कर्जमान हूँ। सोनार कहने लगा, आप मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, मैं आपको सोने की थाली गढ़ करके दे सकता हूँ अगर आप उसे सप्रेम स्वीकार करें। लेकिन हाथी ने मना कर दिया कि हे मित्र, आप मुझे सोने की थाली दोगे तो उसका एहसान मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। फिर सोनार कहने लगा कि चलो, आप मेरे पास से सोने की थाली नहीं लेना चाहते तो इसका एक दूसरा उपाय करता हूँ। सोनार हाथी से कहने लगा कि मैं गुरु बन जाता हूँ और आप चेला बन जाओ और हम किसी दूसरे बड़े नगर में जाकर कोई ना कोई खेल रचेंगे जिससे हमारे पास में इतना सोना आ जाएगा कि हम एक थाली को बना सकें। हाथी के मन में विचार आया कि जब मेरा प्रिय मित्र मुझसे ऐसी बातें कर रहा है तो मुझे इसकी बातें मान लेनी चाहिए। सोनार बन जाता है गुरु और हाथी बन जाता है चेला। दोनों गुरु चेला एक बहुत बड़े नगर में पहुंच जाते हैं जहां पर 3600 कौमें
निवास करती थी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में राधा और कृष्ण की सोने की मूर्ति थी और वहाँ का जो पुजारी था वो दुर्भाग्य से मर चुका था। अब गांव वालों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कौन तो मंदिर में पूजा पाठ करेगा और कौन इन मूर्तियों की रक्षा करेगा। इतनी ही देर में दोनों गुरु चेला वहां पर पहुंच जाते हैं। उस मंदिर के पास में पहुंच करके गुरुजी ने मौन धारण कर लिया और खाती से पहले ही कह दिया कि आप कहना मैं चेला हूँ, ये मेरे गुरुदेव हैं और ये मौन व्रत रखते हैं, ना भोजन करते हैं, ना किसी की सुनते हैं, ना किसी से बोलते हैं। गांव वालों ने उन दोनों से पूछा तो खाती कहने लगा कि महाराज ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने मौन धारण कर रखा है, आप इनसे बात ना करें, ये ना किसी से बोलते हैं, ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, आपको जो भी कहना है वो मुझसे कहो। गांव वालों ने ऐसी बात उस चेले की सुनी तो सोचने लगे कि लग तो ये बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं, क्यों ना इन दोनों को हमारे मंदिर में रख लिया जाए, जिससे हमारे मंदिर में सोने की मूर्तियों की पूजा पाठ भी होती रहेगी और ये दोनों इस मंदिर की देखभाल भी करते रहेंगे। गांव वालों ने विचार करके गुरु और चेला को उस मंदिर का पुजारी बना दिया। सुबह शाम बढ़िया खाना गांव वालों की तरफ से उन्हें दिया जाता, लेकिन खाती कहता कि हे गांव वालों, मेरे गुरुदेव तो खाना खाते नहीं हैं और ना पानी पीते हैं, इन्होंने तो मौन धारण कर रखा है, इसलिए इनके हिस्से का खाना आप इधर रख जाएं। जब इनकी इच्छा होगी तो रात में ये हवा के द्वारा इस खाने को ग्रहण कर लेंगे। गांव वाले खेती क्यारी में व्यस्त रहते थे, फसल पकने वाली थी। फसल पकने का समय हुआ तो सोनार कहने लगे कि सुनो प्रिय मित्र, अब जैसे ही इनकी फसल कटने वाली होगी तो ये सब गांव वाले अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और मैं राधा कृष्ण की सोने की मूर्ति को यहाँ से चुरा करके ले जाऊंगा और आप गांव वाले पूछें तो कह देना कि हे भैया, रात के समय में राधा और कृष्ण में लड़ाई होती रहती है, ये हमें सोने नहीं देते हैं। बार बार भगवान कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि हम यहाँ से रूस कर चले जाएंगे अगर आप हमसे लड़ाई करोगी तो। फिर राधा जी कहती हैं कि आप यहाँ से रुष्ट होकर के चले जाएंगे तो हम भी आपके पीछे पीछे यहाँ से चले जाएंगे। इस प्रकार का विचार करके गुरु और चेला एक दिन अपना प्लान बना लेते हैं। जैसे ही फसल कटने का समय हुआ, गांव वाले सभी अपने खेतों में व्यस्त होने लगे तो सोना जो गुरु के रूप में था वो दोनों मूर्तियों को उखाड़ करके और अपने गांव में पहुंच जाता है। गांव वालों को जैसे ही पता चला तो चेला से पूछने लगे कि हे चेला, आपका गुरु कहाँ गया और हमारे मंदिर की मूर्तियां कहाँ गई? चेला कहने लगा कि हे गांव वालों, राधा और कृष्ण में रात में रोजाना लड़ाई होती थी। भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते थे कि हम रुष्ट होकर के चले जाएंगे अगर आप हमसे लड़ाई करोगी तो। तभी राधा जी कहती थी कि आप रुष्ट होकर के जाएंगे, वहीं पर मैं आपके पीछे पीछे चली जाऊंगी। इसलिए हे गांव वालों, दोनों यहाँ से चले गए और उनको रोकने के लिए मेरे गुरुदेव उनके पीछे पीछे गए हैं, अभी तक वो लौट कर नहीं आए। गांव वालों ने कहा कि कितने दिन हो गए? चेला कहने लगा कि हे गांव वालों, उनको तो 7-8 दिन का समय हो चुका है। तभी उन गांव वालों के सरपंच ने कहा कि 7-8 दिन हो गए तो वो वापस नहीं आने वाले, इसलिए आप भी यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ रहने से क्या मतलब है। उधर क्या होता है श्रोताओं, सोना उस सोने की मूर्ति को अपने घर पर ले आते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि मुझे ये मूर्ति खाती को नहीं देनी है। कुछ समय पश्चात वो खाती अपने घर पर आ जाता है और अपनी धर्म पत्नी से कहने लगता है कि हमने किसी दूर गांव के मंदिर में से राधा और कृष्ण जी की सोने की मूर्तियों को चुराया है। मैं उनमें से एक मूर्ति को लेने के लिए मेरे मित्र सोनार के घर पर जाता हूँ। जैसे ही खाती अपनी पत्नी से कहकर के और अपने प्रिय मित्र के पास में मूर्ति को लेने के लिए पहुंचते हैं तो सोनार कहने लगते हैं कि हे मेरे धर्म के भाई, वो मूर्ति जो सोने की थी वो दोनों मूर्तियां पीतल की बन गई। ये तो पता नहीं भगवान का क्या करिश्मा हुआ, हमने ये जो चोरी और अन्याय की है इसके श्राप के कारण दोनों मूर्तियां पीतल की बन गई। खाती बेचारा अपना उतरा हुआ मुंह लेकर के
वापस अपने घर पर आ जाता है और सारी कहानी अपनी पत्नी को सुना देता है। खाती की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग वाली थी। उसने कहा कि सोने की मूर्ति घर आकर पीतल की नहीं बन सकती, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने मन में विचार किया और कहने लगी कि कोई बात नहीं, अगर सोने की मूर्ति पीतल की बन जाती है तो इसका सबक मैं आपके मित्र सोनार को अवश्य सिखा दूंगी। ऐसा मन में विचार करके खाती और उनकी पत्नी दोनों एक मदारी के पास में पहुंच जाते हैं और मदारी से कहने लगते हैं कि हे मदारी, आपके पास से एक बंदर का बच्चा हमें दे दो, उसके बदले में आप 100-200 रुपये ले लेना, जितनी इसकी कीमत है उससे कुछ ज़्यादा पैसे ले लेना। मदारी ने कहा कि मेरा बंदर 50 रुपये का है, मुझे इसके 200 रुपये मिल रहे हैं, क्यों ना मुझे इस बंदर को बेच देना चाहिए। उस मदारी से खाती और खातन दोनों उस बंदर के बच्चे को खरीद करके ले आते हैं और अपने घर में एक जागरण का प्रोग्राम बनाते हैं। जागरण का जैसे ही प्रोग्राम हुआ तो खाती की पत्नी उसके मित्र सोनार के पास में बुलावा देने के लिए जाती है कि आप सभी, आपकी पत्नी और आपके बच्चे सभी को हमारे यहाँ पर जागरण के भोजन का निमंत्रण है और जागरण में भजन गाने का भी निमंत्रण है। श्रोतागणों, जैसे ही सोनार और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा था जो अभी दूध पीने लायक था, उसको लेकर के सोनार की पत्नी वहां पहुंच जाती है और सोनार की पत्नी अपने बच्चे को स्तनपान करके सुला देती है और एक खाट पर सुला करके उसको एक चादर उड़ा देती है। चादर उड़ा करके 2-4 जागरण के भजन गाने लगती है। उधर क्या होता है, उस खाती की पत्नी उस छोटे से बच्चे को उठा करके दूसरी जगह पर सुला देती है और उस स्थान पर उस बंदर के बच्चे को सुला देती है। जैसे ही 2-4 घंटे के बाद में जागरण का समापन हुआ तो सोनार की पत्नी सोचने लगी कि मेरा बच्चा अभी तक जगा नहीं, क्यों ना उसे भूख लगाई होगी और उसे स्तनपान करा देना चाहिए। सोनार की पत्नी ने अपने बच्चे की चादर हटाई तो देखा कि बच्चे के स्थान पर बंदर का बच्चा है। बंदर के बच्चे को देखकर सोनार की पत्नी एकदम से चौंक जाती है और विलाप करने लगती है, कहने लगती है कि मेरा बच्चा बंदर के बच्चे के रूप में परिवर्तित हो चुका है, ऐसा कैसे संभव है। ये बात सभी के कानों में पड़ी और इसकी सूचना जैसे ही सोनार को लगी तो सोनार अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और सोनार अपने मन में सोचने लगा कि मेरे प्यारे मित्र खाती की पत्नी बड़ी होशियार है, हो ना हो कोई ना कोई खेल इसकी पत्नी ने ही खेला है। तभी उस बंदर के बच्चे को गोद में लेकर के सोनार और उसकी पत्नी रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा प्यारा बच्चा बंदर के बच्चे के रूप में कैसे बदल गया। तो खाती की पत्नी कहने लगी कि आप दोनों रो मत, ये तो उस भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीला है जो वहां पर तो सोने की थी और आपके घर पर आते ही पीतल की बन चुकी। इसी प्रकार से उनकी कृपा से यहाँ पर जब आपने अपना बच्चा सुलाया था तो आपका बच्चा था और उसकी कृपा से ये बच्चा बंदर के बच्चे के रूप में बदल चुका है। ऐसी बात जब खाती की पत्नी के मुंह से उस सोनार ने सुनी तो सारी बात समझ गया और कहने लगा कि हे देवी, आप हमारे बच्चे को हमें दे दीजिए और ये सोने की 2 मूर्तियां हैं, इनको आप ले लीजिए। लेकिन वो खाती और खाती की पत्नी बड़े ईमानदार थे, उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए उस बच्चे को उन्हें दे दिया और बंदर के बच्चे को पुनः मदारी को दे दिया और जो 2 सोने की मूर्तियां थी उन दोनों मूर्तियों में से एक को सोनार को दे दिया और एक को स्वयं ने रख लिया। तो श्रोताओं, अपने प्रिय मित्र के साथ में कभी भी दगा नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका फल निश्चित रूप से बुरा मिलने वाला है। जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।